हमारे सियासी लोग हैं अल्लाह का खौफ करें। मैं तो यही कहूँगा कि वोटों के लिए कुत्तों की तरह लोगों के दरवाज़ों के ऊपर फिरते हैं, दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह लोगों के घर घर दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गुज़श्ता जो रात गुजरी है वो एक क़यामत की रात गुजरी है। यहाँ पे ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक कमरा है जहाँ पे कुछ धुआं भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कांच भी टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वो जगह है कि जहाँ पे गुज़श्ता रात एक नागानी हादसा पेश आया है, जिसमें एक ख़ानदान के तकरीबन 3 से 4 अफराद जो जान से गए हैं और कुछ जो हैं वो अभी तशवीशनाक हालत में पिम्स होली फैमिली हॉस्पिटल में अभी ज़ेर इलाज हैं। तो आज यहाँ पे हमारा आने का मकसद वो ये था कि पाकिस्तान की आवाम के सामने वो हक़ाइक़ लाना कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक़्त हर नुमाइंदे को ये पता होता है कि उसके कितने वोट किस घर में मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब किसी बंदे पे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हालांकि पता तो उनको सब कुछ होता है कि हमारे कहाँ पे क्या मुश्किलात हो रही है, लेकिन उनके कानून पे जूं नहीं रेंगती। तो यहाँ पे कुछ हमारे साथ उनके पड़ोसी और अहले मोहल्ला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो सारा वाक़या हुआ है ये कैसे हुआ है और ये कैसे इस वक्त उनके जो ख़ानदान है वो सर्वाइव कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अयाज़ुर रहमान। अच्छा अयाज़ साहब, अभी जो ये वाक़या हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या कैसे हुआ है। गैस को शहरी के वक्त में वो कहीं उठे हैं और उन्होंने चूल्हे जलाए तो गैस नहीं थी, तो उन्होंने गलती से चूल्हा बंद नहीं किया। बाद में सैरी करके वो सो गए और जब दोबारा उठे हैं तो तीली लगाई तो ये ब्लास्ट हुआ। 6 बच्चे और 1 बीवी, यानी उसके अंदर वो जुलस कर जो है ना, जिसमें से तो यहाँ पे ये टोटल ये एक कमरा है जहाँ पे ये सारे रहते थे, तो ये कितने अफराद यहाँ पे से कमरे में रहते थे? इस कमरे के अंदर आपको पता है गुर्बत का ये आलम है, ये पसमानदा इलाका है, तो वो बेचारा कहीं परदेश से आके यहाँ गुजारा कर रहा है। तो बच्चे उसके जो है ना वो अंदर सोते थे नीचे कारपेट वगैरह बिछा के, वो खुद वो बाहर रेडी के ऊपर सोता था। तो यानी जो इस वक्त उसकी जो माली हालात थे वो बिल्कुल ही, यानी कोरोना की वजह से मजदूरी है कोई नहीं, ऊपर से सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। तो इस वक्त उसके ऊपर जो हाल है, इस हाल में जो है ना हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो उसकी जो है ना, यानी जो भी मुमकिन मदद है वो उसकी करे। दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह लोगों के घर घर दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक देते हैं। ये इंसान जो है, इनके ऊपर ये हाल है कि कल उनके घर में 3 फौतगियाँ हुई हैं, 3 लोग दुनिया से चल बसे। कोई सियासी आदमी अस्पताल तक पूछने तक के लिए नहीं गया, ना किसी ने कोई मदद की, ना उनकी कोई देखभाल के लिए कोई बंदा। गैस का मसला है, उस हवाले से रात को हमें भी खुद भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद उसको बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गफलत जो है वो इदारों की तरफ से भी है। सर ये टोटल जो है गैस के जो लोग हैं इनकी गफलत की वजह से है, चलते चलते चूल्हा बंद हो जाता है। ये हमारे भाई खड़े हैं, भाई अब्दुल कबीर साहब, इनके अस्सलाम वालेकुम। असल में ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि बंदे के एंड पे भी एहतियात तो चलो बंदे के एंड पे भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है गैस के महकमे का, क्योंकि गैस जब चल रही है तो चलते चलते चूल्हा बंद हो जाता है। वो अब कोई गैर दानिस्तान तौर पे वो बंद करना भूल जाता है बंदा, ज़रा यादाश्त वास्ते में मसरूफ़ होती हैं ख़वातीन दूसरे कामों में, तो बंद करना भूल जाते हैं। अब मेरे घर में भी पिछले ही ये जो है ना दिनों में ये वाक़या हुआ है कि मतलब गैस बंद हो गई थी और हम घर में मौजूद नहीं थे, और गैस वो जो है ना बाद में आई है और लीक होती रही है इस तरह से, और वो फिर आग लगी है, लेकिन वो बस अल्लाह ने बचाना था, उसमें हम महफूज रहे हैं। लेकिन ये कि ये अदारे की गफलत है कि अगर गैस का आपको प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, गैस यहाँ पे होती नहीं है, लोड शेडिंग करती है, चलते चलते बंद हो जाती है, बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और ये इस महकमे को आके देखना चाहिए कि क्या मसले हैं, जो मसाइल हैं उनको सही करना चाहिए। तो अहले इलाका की तरफ से इनका भी ये मुतालबा था सियासी कायदीन से, हमारी भी ये मुतालबा है, जो लोग देख रहे हैं सियासी कायदीन देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा इनकी कुछ मदद करें। वो एक रेडी वाले साहब थे जो पूरा दिन काम करते थे, शाम को उनको जो पैसे मिलते थे उनसे उनका घर बसर चलता था, घर का चूल्हा जलता था। तो इस वक्त वो सारे हस्पताल में, तो अहले मोहल्ला तक जहाँ तक इनसे हो सकता है ये कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, जब आप वोट लेते वक्त आपको पता होता है कि किस घर में कितने बंदे हैं, तो परेशानी के वक्त भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी तरफ से आखिर में भी हमारा यही मुतालबा है कि जो भी इस वक्त चौहान साहब देख रहे हैं या और भी जो इस वक्त मुखय्यर हज़रात गवर्नमेंट के या सिविल सोसाइटी के जो लोग देख रहे हैं वो इनकी मदद करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो बहुत शुक्रिया आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आपका एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।